सुबह के 7 बजे थे और पिंकी चिड़िया अभी तक सो रही थी। तभी उसकी भूतिया माँ टूनी उसे उठाती हुई कहती है, अरे बेटा उठ जा, 7 बज गए हैं, स्कूल का समय हो गया है। अरे माँ बहुत नींद आ रही है मुझे, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तभी चॉकलेट मिल्क बनाकर दूसरी भूतिया सुंदरी की आत्मा आती है। अरे दीदी ऐसे नहीं उठेगी। पिंकी बेटा देख, मैं तेरे लिए चॉकलेट लाई हूँ, कौन पिएगा इसे? माँ मैं पीऊंगी। बच्चे पहले आंखें तो खोल ले अपनी, सब बेड पर जाइए। तभी टुनटुनी चॉकलेट मिल्क पीकर नहाकर स्कूल से रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर आती है। तभी भूतिया टुनटुनी चिड़िया की आत्मा कहती है, ओहो पिंकी बेटा ये क्या है, तुमने अभी तक शूज नहीं पहने, 12 साल की हो गई हो, लेकिन अभी तक तुम्हें कुछ नहीं आता। थोड़ी तो जिम्मेदार बनो, अगर हम ना रहे तो। ये सुनते ही पिंकी की आंखों से आंसू आने लगते हैं। ये 3 भूतिया चिड़िया की आत्मा कौन थी, इनकी मौत कैसे हुई थी, ये जानने के लिए आपको आगे की कहानी देखनी होगी। एक समय पहले बबली कबूतरी अपने 3 बेटे बहू के साथ बड़ी खुशी से रह रही थी, पर उसकी दोनों बड़ी बहू को एक भी बच्चा नहीं हुआ था। वहीं तीसरी बहू टुनटुनी कुछ ही समय बाद घर खुशखबरी देती है। ये सुनकर उनकी सास बबली कबूतरी कहती है, थू थू थू, आखिर मेरे घर में खुशियों की किलकारी गूंजी उठी। कब से कान तरस रहे थे मेरे। ये तो आपने सही कहा माँ जी। तू क्या बीच में बोल रही है? तुम दोनों बहुओं से तो मुझे उम्मीद थी, लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। जाओ यहाँ से। ये सुनकर टूनी चिड़िया सुंदरी कौवी वहाँ से जाने लगती है। तभी नहीं जेठानी जी, आप दोनों में से कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। जितना हक मेरा इस बच्चे पर है उतना ही आपका भी है। माँ जी जितना बेसब्री से आपको इस बच्चे का इंतजार है, उतनी ही बेसब्री से दीदियों को भी इंतजार है। ये सुनकर बबली कबूतरी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। कुछ महीनों बाद टुनटुनी पिंकी चिड़िया को जन्म देती है। अब वो तीनों माँ पिंकी चिड़िया को बहुत लाड प्यार से पालती है। इस तरह उसकी तीनों माँ उसका बहुत ख्याल रखती थी। समय बीतता जाता है, नया साल आ गया था। पिंकी चिड़िया बहुत सारे पटाखे जलाने के लिए लेकर आती है और दोनों बहू अंदर खाना बना रही थी। वहीं एक रॉकेट बम उड़ता हुआ उनके घर में आता है, जो अंदर के सारे पटाखों में आग लगा देता है और धीरे धीरे अंदर से घर जलने लगता है। दूसरी ओर टुनटुनी बबली कबूतरी के साथ पटाखे जला रही थी। अरे माँ जी आप यहाँ रुको, मैं अभी पानी पीकर आती हूँ। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया घर के अंदर जाती है तो वहाँ का नजारा देखकर दंग रह जाती है। ये क्या, अंदर घर में आग लग गई, मुझे बचाना होगा सबको। टुनटुनी उन तीनों को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी टूनी चिड़िया कहती है, टुनटुनी तुम पहले पिंकी को बचाओ, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ दीदी उसे बचाओ आप। ये कहते ही टुनटुनी अपनी बच्ची को एक कंबल में लपेटकर बचाकर बाहर छोड़ देती है और फिर वो वापस अपनी जेठानी को बचाने के लिए अंदर जाती है। तभी सिलेंडर फट जाता है, जिसकी वजह से वो तीनों जलकर मर जाती है। ये देखकर पिंकी चिड़िया को बहुत दुख होता है। ऐसे ही काफी साल गुजर जाते हैं। अपनी बेटी से मिलने के लिए वो तीनों भूतिया चिड़िया की आत्मा वापस आती है और उसका ख्याल रखती है। तभी बबली कबूतरी उनके कमरे में आती है। मैं जानती हूँ कि यहाँ तेरी तीनों माँ है, पर मैं उन्हें देख नहीं पा रही हूँ, पर वो तुझे और मुझे देख पा रही है। अब उनसे कह दे कि सामने आ जा, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। तभी उसकी तीनों बहू इसके सामने आ जाती है। तुमको क्या लगा था मुझे कुछ नहीं पता चलेगा कि एक मेरी मालिश कर रही है, घर के सारे काम अपने आप हो रहे हैं। इतना तो मैं भी जानती हूँ कि पिंकी इतना खुद से कुछ नहीं कर सकती। माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे लगा परेशान हो जाएंगी, इसलिए हमने आपको बताया नहीं। पर तुम तीनों का मैंने अंतिम संस्कार कर दिया था, पर कैसे वापस आई? माँ जी हमारी इकलौती बेटी का मुँह हम तीनों भूतिया चिड़िया की आत्मा को उसके करीब ले आया, इसलिए हम वापस आ गए। ये सुनकर बबली कबूतरी रोने लगती है। अब पिंकी चिड़िया अपनी तीनों भूतिया माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।